एबीपी गंगा के स्टूडियो में लगी घड़ी इशारा कर रही है कि मात्र 6 घंटे 42 मिनट का समय बचा है। चुनाव प्रचार उसके बाद खत्म हो जाएगा, जहां यूपी में सेकंड फेज के लिए और उत्तराखंड की सभी सीटों पर एक ही फेज में चुनाव होना है 14 तारीख को, और चुनाव प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इस बीच आपको बताते हैं, खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विवाह, तलाक, जमीन, जायदाद और उत्तराधिकारी जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून हो, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हो। उन्होंने कहा कि नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य लोगों की एक कमेटी इसके लिए बाकायदा गठित की जाएगी। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा, जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। तो एक देश एक विधान की लगातार बीजेपी बात करती रही है, और अब सीएम धामी का ये बयान आया है। चुनाव से पहले ये बयान बड़े रूप में देखा जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, और हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, चुनाव से ऐन पहले किस तरह से इस बयान को देखा जाए, क्या इसका असर होगा? देखिए, ये चूंकि अभी 2 दिन बाद मतदान होना है, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, और कॉमन सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी के पहले से एजेंडे में रहा हुआ भी है। तो पहले भी भारत सरकार में जो भी सेंट्रल लीडरशिप थी, उनके एजेंडे में कॉमन सिविल कोड रहता था। आज मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यहाँ की सियासत में थोड़ा गड़बड़ जरूर देखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इस चश्मे से इसको देख रहे हैं कि जो 2 दिन बाद होने वाला मतदान है, उसी परिप्रेक्ष्य में यह बयान जारी किया गया है। और आज मुख्यमंत्री के कहने के बाद अभी विरोधी दलों में क्या हलचल होगी, इसका थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री का ये कॉमन सिविल कोड का बयान देना है, समान नागरिक संहिता का बयान देना, ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि मतलब ये विषय भी स्टेट गवर्नमेंट का है ही नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विषय है। तो मुख्यमंत्री ने अगर ये बयान दिया है, तो फिर वो या तो हो सकता है निकट भविष्य में जब उनकी सरकार बनेगी तो वो विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, या फिर वो मंत्रिमंडल की सहमति से प्रस्ताव पास करके केंद्रीय सरकार को भेजे। तो तमाम उनके दिमाग में किस तरह का एजेंडा, इसका कार्य योजना छुपी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इस मामले को पूरे को मतदान के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। जी बिल्कुल अजीत जी, थोड़ा सा और इसे खोलकर बताएं हमारे दर्शकों को कि इसका क्या असर है, क्या मायने हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो किस पर इसका असर होगा? नहीं, देखिए, ये अभी तो इसका थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा किस पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का कोई भी बयान ऐसा नहीं होता कि उसका इम्पैक्ट नहीं होता या उससे कोई प्रभावित नहीं होता। तो कोई ना कोई गुणा भाग उन्होंने किया होगा। और चूंकि इस समय जब 2 दिन मतदान में बचे, 24 मतलब 1 दिन बीच में है, और उन ऐसे समय में मुख्यमंत्री का जब बयान इस तरह का आता है, जिस पर भारत सरकार में पहले से ही बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है। अमित शाह जी उसके एजेंडे में ये है, केंद्रीय गृह मंत्री के एजेंडे में भी है। तमाम तरह की चुनावी जब घोषणा पत्र जारी होते हैं, उनमें सब में ये होता है। जैसा आपको याद होगा कि पहले 370 और सीएए और तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंडे में थी, उसमें कॉमन सिविल कोड भी है। लेकिन चूंकि ये बहुत स्पष्ट है कि संविधान ने इस तरह के कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया है, पार्लियामेंट को दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक कार्य योजना का प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज सकती है। और वो तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी है, उस पर तो अभी कोई विधिक कार्रवाई या कोई एक वैधानिक कार्रवाई सरकार शुरू भी नहीं कर सकती। ये प्योरली एक अभी घोषणा है, चुनाव से पहले वाली घोषणा है। जिस तरह से अक्सर जो बड़े राजनेता है वो चुनाव की फिजा और उनकी दशा और दिशा बदलने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, और उनको आने वाले समय में उनका क्या होगा, फिर वो आने वाले मतलब जब सरकार बन जाएगी या सरकार का एक फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ही इस पर कोई तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी। अजीत जी, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इसका विरोध जो लोग करते हैं वो ये कह के करते हैं कि हमारे देश की ऐसी परिपाटी ही नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने स्वतंत्रता के अनुसार
कई सारे कानून बने हुए हैं। ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है तो ये उसके साथ जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि सभी को अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार काम करने का हक मिलता है। तो अब ये जो बयान आया है, इस पर कैसे रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ हो सकता है इसकी प्रतिक्रिया के रूप में विपक्ष खेमे में? देखिए, हम कानून की पढ़ाई जब करते हैं तो कानून की पढ़ाई में भी हम बहुत सारे ऐसे कानून पढ़ते हैं जो धर्म विषय से जुड़े हुए हैं। मतलब उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं मोहम्मदन लॉ, उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो धर्म विशेष के लिए बने हुए हैं। और जब ये सामान्य नागरिक संहिता का एक संग्रह हो जाएगा, एक कानून ये बन जाएगा, तो जो ये धर्म विशेष के जो कानून हैं वो अपने आप ही स्वतः ही वो शून्य हो जाएंगे। यानी ऐसी बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी जो देश में धर्म विशेष के रीति रिवाजों, परंपराओं से, रवायतों से बनकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि धर्म के आधार पर जो कानून पहले बने थे, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे वो फिर मोहम्मदन लॉ हो, तो वो सब अपने धर्म की परंपराओं के हिसाब से वो कानून बनाए गए थे। अगर समान नागरिक संहिता वाला कानून आता है तो आप ये मानिए कि ये सबसे ही इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और एक देश एक कानून और सबके लिए, उसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं होगी। तो उस तरह का एक बड़े परिप्रेक्ष्य में जब हम उस चीज को देखते हैं जी, तो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा निकल कर आता है। और आज के समय भी मैक्सिमम लोग कॉमन सिविल कोड चाहते हैं, समान नागरिक संहिता का एक गठन चाहते हैं कि एक ऐसा कानून बने, एक ऐसा कानून निर्मित हो जो हर व्यक्ति पर, किसी भी धर्म का हो, उस पर वो लागू हो और एक ही जैसा। बिल्कुल अजीत जी, और ये जरूर देखना होगा कि अब ये बयान तो आ चुका है, इसका रिएक्शन कैसा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन घड़ी भी आपको लगातार दिखा रहे हैं 6 घंटे 35 मिनट का मात्र समय बचा हुआ है और लगातार ये महाकवरेज, ये रणभूमि लाइव आप देखते रहेंगे एबीपी गंगा पर।